आप सबका मैं आज स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के दौर में जहाँ लॉकडाउन की घोषणा की गई थी मार्च में, उसको लेकर अब 2-2.5 महीने हो गए और हम अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि भारत सरकार ने अपनी कुछ गाइडलाइंस रिलैक्सेशन के निकाले हैं। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी गाइडलाइंस निकाली है, जिसमें कि रिलैक्सेशंस दी गई है और आने वाले दिनों में कुछ रिलैक्सेशंस प्रपोज्ड है। आज के दिन में मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो ना तो हटा है और ना ही वो अभी घटा है। इस चीज़ को हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। लॉकडाउन करने के कुछ एडवांटेजेस रहे हैं और जो उसके जो चैलेंजेस रहे हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मेन चैलेंज रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि लॉकडाउन के कुछ प्रोविजंस में रिलैक्सेशन दी जा रही है, ऐसे करते हुए दोनों चीज़ों में बैलेंस हम मेंटेन कर रहे हैं और सरकार भी धीरे धीरे से उस तरह से आगे बढ़ रही है। जस्ट एट द आउटसेट ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने लॉकडाउन शुरुआत की थी, जब कर्फ्यू इम्पोज किया था मार्च के महीने में, तब हालात ऐसे थे कि यहाँ पर कई सारे मेले का आयोजन भी होना था और तब ये फैसला लिया गया था, मतलब लोगों को ये समझाना कि मेले नहीं करने हैं, लोगों को एकत्रित नहीं होना है। ये एक अपने आप में चैलेंज था। पर आज इस पीरियड के बाद अब लोग इसको समझ गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक मेन एडवांटेज हमारा लॉकडाउन का रहा है, जिसमें कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव ला चुके हैं। लोग समझ गए हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है और उसके लिए अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम लोगों ने उठाए हैं, इसके बारे में भी लोग भली भांति जानते हैं। साथ ही साथ हमारी जो मेडिकल रिस्पांस है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी है, अनप्रेसिडेंटेड मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसी ना पहले किसी ने यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की है, ना इस तरह के कोई हम जो हमारे जितने अधिकारी हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, इनको इस विषय में कोई एक्सपीरियंस है। तो हम भी इस बीमारी जब से ऑनसेट हुआ है तब से हम भी सीख रहे हैं और अभी हमारी रिस्पांस की क्षमता भी हमने काफ़ी बढ़ाई है। तो ये लॉकडाउन का हमें फ़ायदा हुआ है कि जिसमें हमारे केसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक पहले नहीं हुए हैं, धीरे धीरे केसेस आते गए हैं। उन केसेस को हमने अपनी क्षमता को भी बढ़ाया है और हम आज के दिन में एक अच्छी पोजीशन में है, जिसमें कि जो भी सिचुएशन हमारे पास आए उसको हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन में जिला मंडी में हम अभी भी तैयार है एट दिस मोमेंट की 100 से 120 तक के लोग अगर पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं जिला मंडी में ही सिर्फ, तो हमारी पूरी कैपेसिटी है जिला मंडी में इसको केटर करने के लिए। अभी तक नेर चौक मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 20 लोग ही आए हैं और नेर चौक में पूरे प्रदेश से जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो आए हैं। कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, पर पूरी जो फैसिलिटी हमारी है 120 to 130% आज के दिन में एट अ टाइम हम इसको डील कर सकते हैं और ये क्षमता हमारी पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में बढ़ी और बाकी क्षमता भी हमारी तैयार है, ताकि अगर स्पाइक भी होता है तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू केटर टू एनी इमरजेंसी। विद दीज वर्ड्स मैं आपके सभी के माध्यम से लोगों से फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो रिलैक्सेशंस दी जा रही है, जो आगे आने वाला समय आगे बढ़ने वाला है, उसमें लोगों को बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो हिदायतें दी हैं, जिसमें कि हम बार बार वही दोहरा रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं, जिसमें कि फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, ये हर व्यक्ति ने सुनिश्चित करनी है। अगर इसमें कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लापरवाही होती है, उसका जो पेनल एक्शन है या उसको जो उसका हमियाना भुगतना पड़ेगा, वो उसको खुद को ही नहीं, उसके परिवार को, समाज को भी भुगतना पड़ सकता है। तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ना है। रिलैक्सेशंस दी जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, लोगों की मूवमेंट बढ़ रही है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना वायरस अभी भी हमारे साथ है और उसका खतरा उतना ही है जितना कि मार्च में रहा है।
जहाँ फॉरेन ट्रैवलर्स की बात है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्लियर है, क्योंकि बहुत से लोग विदेश से भी वापस लौट रहे हैं। उनके लिए 14 दिन का क्वारंटाइन है, जिसमें कि 7 डेज फर्स्ट 7 डेज का कंपलसरी प्राइवेट क्वारंटाइन है, जिसमें कि होटल्स में वो ठहर सकते हैं। होटल्स में ठहरना ये है जिसमें कि होटल्स हमने कुछ आइडेंटिफाई की हैं, लोगों की चॉइस है। कोई भी होटल में अगर वो जाना चाहें वो हमें इंटीमेट करें कि आपने उस होटल में रहना है। 7 दिन उनको होटल में रहना है। 6-7 डे हम उनका सैंपल पिकअप करेंगे, सैंपल के आधार पे उनको आगे होम क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए। आज के दिन में अगर क्वारंटाइन की बात करें तो कुल मिलाकर 745 लोग हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं और लगभग 2700 लोग हमारे होम क्वारंटाइन में हैं। टोटल जिला में आने वालों की संख्या एज ऑफ नाउ इज 12,339, 12,339 लोग जिला में आए हैं पिछले एक महीने से या 25 अप्रैल से, और अभी लगभग 3,500 लोग क्वारंटाइन में हैं, जिसमें कि 745 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं। जो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, आपको सभी को पता है कि एज पार्ट ऑफ प्रोसीजर उनका 6 to 10 डे के बीच में सैंपल लिया जा रहा है। सैंपल अगर नेगेटिव आता है तो उनको घर भेज रहे हैं, अगर सैंपल पॉजिटिव आता है तो उस तरह से एक्शन ली जा रही है। तो ये हमारा पूरी प्रक्रिया रहेगी। आज से जो है वो कई 2 महीने से ऊपर का समय बीत गया, उसके बाद आज बसेस शुरू हुई है, जिसमें कि HRTC की बसेस कुछ रूट्स पे आज शुरू हुई है। देखेंगे इसका फीडबैक कैसे आता है, किस तरह से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ नॉर्म्स फॉलो करने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग अपने आप ही इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो भी कुछ बस स्टैंड्स पे हमने अपने लोग डिप्लॉय किए हैं जो कि इस व्यवस्था को देखेंगे। हम फीडबैक लेंगे और फिर आने वाले दिनों में जो भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी उसमें करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज जैसे HRTC से शुरू हुए, आने वाले दिनों में शायद प्राइवेट ऑपरेटर्स और बाकी लोग भी ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे से हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला मत जो एक मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ कुछ ऑर्डर्स भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, उसके फलस्वरूप कुछ ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं। अब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद जिला स्तर पे कोई खास ऑर्डर करने के लिए नहीं रहता है। सिर्फ हमें बोला गया था कि कर्फ्यू की ऑर्डर्स, क्योंकि 144 के हम ही कर सकते हैं, तो कर्फ्यू के ऑर्डर्स हमने किए हैं जो कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। तो हमारे ऑर्डर में सिर्फ कर्फ्यू के ऑर्डर्स हैं। बाकी जो भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के और नेशनल लेवल के हैं, वो ऑर्डर्स उस अक्षरशः जो है वो इस तरह से जिला मंडी में भी इम्प्लीमेंट होंगे। वो ऑर्डर्स आपके साथ पिछले कल भी शेयर किए हैं, वही ऑर्डर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसमें देखने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को दोनों को इकट्ठा होकर हमें इसको देखने की आवश्यकता है, और जो भी एक्टिविटीज होंगी उन दोनों ऑर्डर्स के टाइमलाइंस के अनुसार होगी। तो सबसे पहले उसमें जो रिलैक्सेशन दी गई है वो रिलीजियस प्लेसेस के लिए है, मंदिरों के लिए है, बाकी गुरुद्वारा मस्जिद सभी के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। ये रिलैक्सेशन हमारी 8 तारीख के बाद 8 या उसके बाद यहाँ पर लागू होगी। तो 8 के बाद ही यहाँ पर मंदिर और इस तरह से खुलेंगे, जिसमें प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू करेंगे। जो गाइडलाइंस आने वाले दिनों में हमारे पास आएंगी, जो आपके साथ भी शेयर करेंगे, और फिर जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो उन गाइडलाइंस के अनुसार आने वाले दिनों में खुल सकते हैं। पर ये जो भी प्रक्रिया है ये 8 तारीख और उसके बाद शुरू होगी। उसी तरीके से होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, इसके लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश इशू किए हैं कि टूरिस्ट अभी आज के दिन में अलाउड नहीं है। इसके लिए पास सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि पास फिर हम अपने हिसाब से उसको अप्रूव करेंगे जो भी लोग बाहर से आने वाले हैं। टूरिस्ट अभी अलाउड नहीं है। हिमाचल के कोई भी लोग हैं वो होटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्वारंटाइन के लिए भी कुछ होटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। रेस्टोरेंट्स भी विथ रिस्ट्रिक्शंस, जैसे 60% कैपेसिटी की बात की है उसके आधार पे शुरू हो जाएंगे। और ये भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी ये भी 8 तारीख के बाद, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, 8 और उसके बाद ये शुरू होंगे, जिसमें कि स्पेशल गाइडलाइंस स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ इशू होगी और उसके कंफर्मेशन के साथ लोग आगे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही था। मैं पुनः एक बार आप सबके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बीमारी, ये वायरस अभी भी यहाँ पर है और हमें इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही
और कैजुअलनेस से हम इसको डील ना करें। रिलैक्सेशन को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर लें। जो रिलैक्सेशन दी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दी है, वो लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। जो प्रिकॉशंस है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करें। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और पूरे ज़िले में बाकी सभी लोग हैं इनको इनका बचाव सुनिश्चित करें। सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से ही हम इस बीमारी पर कामयाब हो।